गोपाल की रहस्यमयी मौत के बाद पद्मापुर के जंगलों में एक और हमला हुआ। खौफ और अंधविश्वास गांव वालों के दिलों में गहराता जा रहा था। आरती और इंस्पेक्टर रवि इस बार हर सुराग को गहराई से जांचने का निर्णय कर चुके थे। ये निशान देखिए रवि सर, ये वही जगह है जहाँ गोपाल की लाश मिली थी। निशान तो देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी जंगली जानवर का काम लगता है। जंगल में जिस जगह हमला हुआ था वहाँ एक पेड़ पर अजीबोगरीब निशान नजर आ रहे थे। वो दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे। पेड़ पर निशान अजीब से आकार में बने हुए थे। ये निशान तो किसी भाषा जैसे लग रहे हैं। किसी ने डर फैलाने के लिए बनाए होंगे। ऐसे ही ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? भले ही रवि को ये सब कुछ एक बड़ी साजिश लग रही थी, लेकिन आरती के मन की दुविधा बढ़ती ही जा रही थी। रवि की बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन निशानों के पैटर्न को देखकर आरती को यकीन था कि इसका संबंध कुछ पुरानी परंपराओं से हो सकता है। इसलिए आरती अपने आप को रोक नहीं पाई। जहाँ गोपाल की लाश मिली थी वहाँ मिट्टी के पास कुछ खून के निशान थे। जैसे ही रवि का ध्यान भटका, आरती नीचे झुकी और एक बोतल में उसने वो खून से लिपटी मिट्टी भर ली। अपने घर जाने के बजाय आरती सीधा एक लैब में पहुंची। इस लैब को गवर्नमेंट द्वारा गांव में बनाया गया था ताकि वो जंगल से मिल रहे अलग अलग पदार्थों की जांच कर सके। आरती ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। आरती ने घटना स्थल से मिले खून परीक्षण किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद नतीजे आरती के सामने थे। वो नतीजे कुछ ऐसे थे जो विज्ञान की हर समझ को चुनौती दे रहे थे। ये कैसे संभव है? खून के सैंपल में कई प्रजातियों का डीएनए था। आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका मुंह डर से खुला का खुला रह गया था। एक ही खून में इंसान, पशु और पक्षी का डीएनए, ये कैसे हो सकता है? आरती ने खून के हर नमूने को बार बार जांचा, लेकिन नतीजा वही था। ये किसी साधारण जीव का खून नहीं हो सकता था, लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा अजूबा नहीं दिखा था। उधर गांव वालों के बीच एक और दहशत मची हुई थी। कुछ गांव वालों ने काले कपड़े पहने हुए अजनबियों को रात में अजीब रस्में करते हुए देखा था। अचानक से आरती तक उनकी आवाज पहुंची। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। आरती ने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर रवि भी वहां उसकी तरह ही आवाजें सुनकर पहुंचे थे। मैंने उन्हें पेड़ के नीचे देखा। वो कुछ जला रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब से निशान थे। रवि और आरती ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया और उस जगह पर जांच करने का फैसला किया। आरती, ये आवाजें सुन रही हो तुम? हाँ, लगता है यही कहीं है। दोनों ने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा। वहाँ काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग गोल घेरे में खड़े थे। उनके बीच में जलती हुई आग थी। ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसे ही रवि ने उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, उनमें से एक ने उनकी ओर इशारा कर दिया। जैसे ही वो दोनों एक सुरक्षित जगह पहुँचे, उन्होंने चैन की सांस ली। किसी तरह दोनों वहाँ से भाग पाए थे। अगर वो समय से वहाँ से नहीं निकलते तो ना जाने आज क्या होता। भागते भागते आरती को जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रुकिए, ये क्या है? वहाँ एक प्राचीन धातु की कलाकृति पड़ी थी, जिस पर वही निशान बने थे जो पेड़ पर देखे गए थे। ये उस पहली मूर्ति से कुछ अलग थी जो आरती को मिली थी। ये निशान वही है। लगता है ये कुछ बड़ा संकेत कर रहे हैं। आरती ने कलाकृति को ध्यान से देखा और उसे अपनी डायरी में दर्ज किया। इस पर बारीकी से जांच करनी होगी। ये हमें नवगुंजारा की कहानी की गहराई में ले जा सकता है। उस रात जब रवि अपने कार्टर में आराम कर रहे थे, बाहर से फुसफुसाहटें सुनाई दी। कौन है वहाँ? रवि ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उनकी ओर देख रही थी। ये क्या है? मेरी आंखों का धोखा यार। अचानक वो आंखें गायब हो गई। रवि ने तेजी से खिड़की बंद की और बिस्तर पर बैठ गए। अगली सुबह रवि ने आरती को रात की घटना के बारे में बताया। आरती, मैंने कल रात कुछ देखा। मुझे अब लग रहा है कि ये सब कोई मजाक नहीं है। रवि सर, हम जितना गहराई में जाएंगे ये सब उतना खतरनाक होता नजर आ रहा है। दोनों ने तय किया कि कलाकृति और निशानों का रहस्य सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। दादाजी, कल वो मूर्ति और आज ये कलाकृति और इस पर चिन्ह, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? ये तो नवगुंजरा का प्रतीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, किसी वजह से अब नवगुंजरा बहुत गुस्से में है और वो हमें अपने वापस आने का संकेत दे रहा है। बुजुर्ग की बातों ने आरती और रवि को और परेशान कर दिया। पद्मापुर में डर और गहरा हो रहा था। रस्में, निशान, खून के रहस्यमय नमूने, सब कुछ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। क्या आरती और रवि इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगा पाएंगे या ये सब उन्हें और